हेलो गाइस, हम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जेजे एक्ट का। फिर हमने आपका चैप्टर 1 करा था, जिसमें फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन करा था। आज हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 2 जनरल प्रिंसिपल सेक्शन 3। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सेक्शन 3 क्या कह रहा है। चैप्टर 2 सेक्शन 3 कह रहा है जनरल प्रिंसिपल्स एंड क्रियर ऑफ प्रोटेक्शन। यानी कि मान लो CWC हो या आपका जेजे बोर्ड हो, जेजेबी बोर्ड हो, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो, या आपका चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, ठीक है। आपका 2021 में 2001 मिनट में पहले यहाँ कलर चेंज कर लूं। आपका 2021 में क्या हुआ था कि बोर्ड के बाद आपका द वर्ड कमेटी 2021 में ऐड ऑन कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या बात क्या कर रहा है, हम वो पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो बोर्ड बनाई हो या कमेटी बनाई हो, अदर एजेंसी एज कोई और अदर एजेंसीज बनाई हो, शेल बी गाइडेड, और वो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, ठीक है। तो यानी कि आपका सिंपल सी बात है, चाहे जेजेबी बोर्ड हो, ठीक है, या CWC हो, ठीक है। जेजेबी बोर्ड किसका डिसाइड करता है, आपका चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ। कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ मतलब बच्चा जो कांड कर आया है, ठीक है, सीरियस ऑफेंस, हीनियस ऑफेंस या आपका पेटी ऑफेंस, ठीक है। और CWC में जो बच्चे को नीड ऑफ केयर ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, यानी कि इस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, इसके साथ अब्यूज हुआ है, इसे अबेंडन कर दिया गया, ये वो, ठीक है। चाहे बोर्ड हो चाहे कमेटी हो, ये बोर्ड होती है, ये कमेटी है, चाहे बोर्ड हो कमेटी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स अपने दिमाग में रखेगी। क्या प्रिंसिपल्स दिमाग में रखेगी, पहला है आपका एनी चाइल्ड मतलब यानी कि 18 से कम वाला बच्चा shall be presumed to be innocent of any malified criminal intent up to 18 years। मतलब यानी कि पहले तो ये जनरली ये रखेगी कि हर बच्चा जो है वो इनोसेंट है, ठीक है, और उसके इनोसेंसी को मानिए रखेगी, ठीक है। दूसरी बात करें प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, ऑल ह्यूमन बीइंग शैल बी ट्रीटेड विद इक्वल डिग्निटी, यानी कि उसे इक्वल डिग्निटी की तरह ट्रीट करा जाएगा। पार्टिसिपेशन यानी कि बच्चे को सुना जाएगा, ठीक है, राइट टू बी हेड, उसको सुना जाएगा। आपका पार्टिसिपेट ऑल प्रोसेस, अब मान लो एक बच्चे को अडॉप्ट करने जा रहे हो, ठीक है, जैसे आपका एक यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या है, अगर आपका कोई बच्चे को आप कॉन्फ्लिक्ट में कर रहे हो या उसे आप प्रोटेक्शन में भेज रहे हो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट लॉ में, या उसको अडॉप्ट करवा रहे हो, रिहेबिलिटेशन में कर रहे हो, तो उस बच्चे की भी सुनी जाएगी हर प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। ये नहीं कि बच्चा है तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। और कोई भी कोर्ट फैसला देगी तो बच्चे से जरूर पूछेगी कि आपको चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए जब बच्चे को अडॉप्ट करने जाते हैं तो चाहे कितनी भी सारी प्रोसीडिंग्स हो जाए, उसमें बच्चे से पूछा भी जाता है कि आपने किन के साथ रहना है, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहना है, कुछ किन के साथ रहना है, या अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ रहना है। तो वो सब कुछ बच्चे की सुनी जाएगी और उसकी मेच्योरिटी के हिसाब से, ठीक है। मेच्योरिटी अगर मान लो 7 साल से कम का बच्चा है तो फिर क्या करेगा, 7 से 12 साल तक का है तो ठीक है, उससे मेच्योरिटी देखी जाएगी। 12 से 18 है तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो बच्चे की भी सुनी जाएगी, इन शॉर्ट ये है। फोर्थ कह रहा है आपका प्रिंसिपल बेस्ट इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड, उसके बेस्ट इंटरेस्ट से रिलेटेड उससे दिए जाएंगे, यानी कि ऐसी चीज देखी जाएगी जिसमें उसे नीड्स मिले, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान ऐसी चीजें मिले, उसको इंटेलेक्चुअल, उसका सोशल, उसका दिमाग सब कुछ डेवलप हो सके, सारी चीजें पोटेंशियल चीजें देखी जाएगी, ठीक है। बेस्ट इंटरेस्ट में जो होगा उसके वो दिया जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की देखा जाएगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लो ये अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, ठीक है, अडॉप्टेड में आपको एक रीजन दे रहा हूँ, ठीक है, कि अडॉप्टेड है, पेरेंट ये अडॉप्ट करना चाहते हैं एक्स नाम के बच्चे को, तो ये देखा जाएगा कि भाई इसे जो अडॉप्ट करने जा रहे हैं हम, ये जो देने जा रहे हैं अडॉप्टेड पेरेंट्स को बच्चा, क्या ये बच्चे को पालन पोषण कर लेंगे, तो इनकी सोशल और इकोनॉमिकल हेल्थ दोनों चीजें देखी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, बच्चे से रिलेटेड जितनी भी सेफ्टी होगी, मान लो एक बच्चा है, उसके माँ बाप चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे अडॉप्टेड हो, उसे मारते पीटते हैं, ठीक है, या वो उसको आपका बेल पे इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि अगर ये बच्चा बाहर गया तो उसको एक कोई दूसरी वो है ऑर्गेनाइजेशन है, गैंग है, वो उसे मार देगी, तो वो ऐसी चीजें भी देखेगी। ये सारे के सारे जितने भी हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं ये आपका दिमाग में रखेगी अलग से, ठीक है, कि ये चीजें अपने दिमाग में रखना है कोई भी फैसला देने से पहले, ठीक है। ऑल मेजरमेंट्स देखे जाएंगे कि मॉल ट्रीटमेंट, बच्चे को कोई माल ट्रीट तो नहीं करा जा रहा, कि उसके कुपोषण का शिकार ना हो जाए बच्चा, हार्म तो नहीं हो रहा, उसे कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहा, किसको कॉन्टेक्ट विद द केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। पॉजिटिव मेजरमेंट्स लिए जाएंगे, ऑल रिसोर्सेज टू बी मोबिलाइज इंक्लूडिंग दोस्त फैमिली एंड कम्युनिटी, आपका रिड्यूस वनरेबिलिटीज, बच्चे के रिलेटेड जो भी सारे जितने भी रिसोर्सेज होंगे बच्चे के दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर मान लो ये बात है कि कोई माँ को पहले करना है, ठीक है, या बच्चे को करना है, तो पहले बच्चे को टेक केयर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज के समझिए। आपका कोई भी प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक मीटिंग एडवर्सल एक्यूरेसी, ऐसे कोई बच्चे से रिलेटेड कोई वर्ड्स यूज नहीं करे जाएंगे, गलत वर्ड यूज नहीं करे जाएंगे। बच्चे का राइट वेव ऑफ नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है 9th, कि बच्चा चाहे तो खुद से भी अपना कोई राइट वेव ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। बोर्ड और कमेटी में अगर चाहे
तो इससे बच्चे का कोई राइट, बच्चा कहता है नहीं मुझे ये राइट नहीं चाहिए, मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, तो बच्चे की इस बात से नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, बच्चा चाह के भी अपने राइट को वेव ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है, बच्चे को इक्वल देखा जाएगा, चाहे वो किसी भी जात से हो, कास्ट से हो, एथनिक से हो, कोई उसने कोई भी क्राइम करा हो, मतलब देखा जाएगा कि उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। 11th बात करता है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंस। बच्चे से रिलेटेड सारी उसकी चीजें प्राइवेसी रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, सारी जुडिशियल प्रोसेस उससे रिलेटेड आपका पब्लिक में नहीं दी जाएगी। ठीक है, चाहे कोई भी ऑफेंस हो, पेटी हो, सीरियस हो, और आप चाहे बच्चे के साथ ऑफेंस हो या बच्चे ने ऑफेंस किया हो, सब चीजें। ठीक है, इंस्टीट्यूशन एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि इंस्टीट्यूशन में भेजना बच्चे को लास्ट रिसोर्ट में देखा जाएगा कि मान लो उसके लीगल हायर्स भी नहीं ले रहे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं ले रहे, कोई फॉस्टर हाउस भी नहीं ले रहा, तब इंस्टीट्यूशन में बच्चे को भेजा जाएगा। यानी कि पहले जितना हो सके इंस्टीट्यूशन को लास्ट रिसोर्ट रखा जाएगा दिमाग में कि बच्चे को जेल भेजना, इंस्टीट्यूशन में भेजना, बाल सुधार गृह में भेजना, कहीं भेजना, लास्ट में सबसे। ठीक है, वही चीज, मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन होंगे तो चौथा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्यों 3 क्यों नहीं हो रहे। तो रिपार्टीशन एंड रिस्टोरेशन, एवरी चाइल्ड जुवेनाइल जस्टिस शैल हैव राइट टू रीयूनाइट विद हिज फैमिली अर्लीस्ट रिस्टोर, मतलब जितना जल्दी हो सके बच्चे को रीयूनाइट करे उसकी फैमिली के साथ। ठीक है, आपका जितनी जल्दी है फ्रेश स्टार्ट लिया जाए, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 14 कि जितना हो सके बच्चे के सारे पास रिकॉर्ड्स मिटा दिए जाएंगे, जैसे आपका दामनी केस में हुआ था। ठीक है, रेप केस में, उसमें क्या हुआ था, जो बच्चा जो था उसको एक सराई मशीर भी दी थी सरकार ने, और साथ में उसके जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे पास्ट के सब मिटा दिए गए थे, इरेज कर दिए गए थे। बट कम सम स्पेशल सर्कमस्टांसिस में रखे जाते हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसिस मतलब अगर कोई यूएपीए में ऑफेंसेस में बच्चा है, दंगे वंगे में है, तो उसके रखे जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं रखे जाते। ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ही रखे जाएंगे, अदरवाइज नहीं। मान लो कोई एक बच्चा एक्स, उसने कोई ऑफेंस करा था, ठीक है, और उसके लिए वो बाल सुधार के रह गया 3 साल 5 साल जितने साल भी रहा, हालांकि 3 साल से पहले नहीं होता था ज़्यादा। ठीक है, अब जितने टाइम के लिए भी गया, अब उसे रखा वहां पर, उसके सारे जब उसे छोड़ देंगे तो उसके सारे रेस करते जाएंगे, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कुछ नहीं होगा। ठीक है, 15 का आता है डाइवर्जन, मेजर ऑफ डीलिंग ऑफ चाइल्ड शैल बी प्रमोटेड अनलेस द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड ऑफ द सोसाइटी एज होल, बच्चे की डाइवर्जन उसके सोसाइटी में उसके अपलिफ्टमेंट करवाई जाएगी। 16 कहता है नेचुरल जस्टिस फॉलो करा जाएगा, कि मतलब फेयरनेस दिया जाएगा, मतलब बच्चे को फेयरनेस का मतलब है कि बच्चे को सुना जाएगा, जितना फेयर जस्टिस होता है जुडिशियल कैपेसिटी में रख के सब कुछ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।